नैनाडा महामंडल का अध्यक्ष वो महासचिव भी छी महामंत्री। महामंत्री छी। तो उन दगड़ हम बात कर दो। आपा को जुड़ाव कब हुआ बीजेपी से? पहले तो मैं भाई साहब आपा चैनल ते नमस्कार। और आप तो क्योंकि आपा चैनल माल आज आल आप आल हम तो मौका दिया हम बोलना। तो यार जो परिवार से आई मातृ शक्ति से लेके और पितृ शक्ति से लेके वो लगभग पूरा सर्वप्रथम बीजेपी भी बिलोंग करें चाहिए। मगर मैं यहाँ पर बात जब तक करूँ भाई साहब तो मैं लगभग 2000 बेटी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रूप में काम कर हम लोग। और विशेषकर आज जो एक हमारे बीच में हमार जो यखक पाहन और ये क्षेत्र जो नैनाडा ब्लॉक था आज पूरा दुख कि हमारे बीच में हमारा बड़ा भाई साहब जगत सिंह बिश जी जो कि दुख हम तक दुख कि जद का वो परिवार था आज दुख झेलना खंड मिल मई उदका दुख क्षेत्र से भी और हमको तो बहुत ही बड़ा भाई साहब को एक आशीर्वाद चाहिए और बहुत बड़ा दुख जो था कि हमारे बीच में आज नहीं हो। और वो जब तक राजनीतिक बात क्योंकि एक सामाजिक आदमी भी छाई और एक बिजनेसमैन भी छाई और पार्टी गण भी भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल एकदम से स्तंभ जो ये क्षेत्र का मनी जान चाहिए। और वो लगभग जो कि वो बहुत बड़ी सेवा दिया भाई साहब भारतीय जनता पार्टी वो जीवित रहा भारतीय जनता पार्टी रही। और तभी जाए हम भी वो की अनुपालन में हमल भी भारतीय जनता पार्टी का पर सक्रिय सदस्य जो जिम्मेदारी ले आई वो की हस्ताक्षर के माध्यम से हम ज्वाइन कर पाए। मेरा ये कि आज कि पूरे क्षेत्र में सबसे पहले झंडा उठाना होगा बीजेपी का हुई है। वो एक बात है यक में टीपीएस रावत जी जो कि उनका गांव का थी वो लड़ी तो वो जीत भी गई, लेकिन फिर भी वो समझो तो निकाल के कि एक दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी था कि मिल बीजेपी खंड काम करना तो बीजेपी खंड करना। वो एक बात खुशहाल मणि गिगडाल जी उन चुनाव लाड़ टीपीएस रावत जी को खिलाफ, लेकिन गिगडाल जी निजी साकार हुए नीत का मतलब बीजेपी का वो भी नहीं चाहे गाड़ी भी नहीं चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं वही में बड़ी मेहनत करूँ तो ये मेहनत खंड के बोल दिया आप कभी भूल ही नहीं जा सकता इन मेहनत चाहू कि हमल भी उससे बहुत कुछ सीख भाई साहब। जब हम तले कि आप भी वो डोर टू डोर जान चा गाँव में मैं आप तक बताऊँ कि जब भुवनचंद खंडूर जी या बेट सांसद ग्रुप में चुनी फिर एक बार जब उत भूतल परिवहन मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल में बने गया तो उत्तराखंड में रोड की एक जाल जो बिछाई वो माननीय भुवनचंद खंडूरी जी का। और वे में जो हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुई लगभग रोड से माध्यम में आप तो याद दिलो आप तो मैडा बहन भाई आप जो जड़ाव खान तो ब्रिस्ट रेलवे में बहुत बड़ा प्रयास कर माननीय मंत्री जी के माध्यम से। और कई गाँव था मतलब जो चूँकि वो जो विकास छाई हम मतलब हुए थे तीव्र गति देना कोशिश कर जगत सिंह बिश जी लगातार टॉर्चर करने लगी रंच है जय भी प्रतिनिधित्व है वो जिताई करे हम तो वही में लगातार पत्रोचारक माध्यम से ही बिश जी बहुत सक्रिय रूप से रहना चाहिए। और हम लोग तभी वो बढ़िया ढंग से मतलब समझाई कि जब हम पर्वत दूसरे गाँव में डोर टू डोर जाने तो पर्वत हम जो काम करना वो पहले आज करी कोई प्लानिंग कर देना चाहिए और पूरी धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए कि भाई इस तरह से मातृशक्ति को समझाना है, बुजुर्गों को समझाना है, जो काम जिसके लिए किया है उसको वहाँ तक पहुँचाना है, तब जाके हमें जो है एक एक वोट मिलेगी और हम तब जाके बूथ हम जीत पाएंगे। इस तरह से उनका मतलब अपना एक बंद कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर बीस जी सक्रिय रहना जन कि आप से सक्रिय आप मंडल तक पहुंच गई, अगर बीस जी सक्रिय रहना तो आज कब तक पहुंच जाना लगभग बीस जी बहुत बेहतर जाना क्योंकि एक वो अनुभवी भी है और बुद्धिजीवी भी है भाई साहब। तो जिन इंसान अंदर जो कि सब चीज़ काबिलियत है ना तो वो बहुत हद तक पहुँच सकन चाहिए। मैं तो ज़्यादातर में इधर मान सकन चाहिए भाई साहब अगर वो सक्रिय रूप से अगर लगातार संगठन माध्यम से और यक तो छः मान्य सक्रिय पर चिंतन लगातार मगर संगठन प्रति और प्लस ऐतर जो जिला में जो प्रदेश में यक तक भी अगर सक्रिय रहना तो मैं बोलूँ भाई साहब आज वो बहुत आगे राजनीतिक जीवन में काफ़ी कुछ होते हैं, काफ़ी कुछ होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ का टैलेंट था भाई साहब, हर चीज़ का टैलेंट था। मैं उनका व्यवहारिक बात बताऊँ, व्यक्तिगत परिचय एक बात बताऊँ तो शायद भाई साहब मिला पर जीवन में खैर हमारे जीवन मतलब हम एक बच्चे रूप में अपने आप बीच में छूँ मतलब ज़्यादा निज मेरी उम्र भी 40 का लगभग से और 20 साल से ज़्यादा मान लीजिए राजनीति में हम ये चीज़ से जड़ना चाहूँ मगर वो अनुभव होता है भाई साहब और वो जो विचार चाहिए या जो वो का पर इंसानियत चाहिए वो भाई साहब मिला अभी तक दूसरा आदमी में नहीं दिया भाई साहब। और शायद ऐसा आदमी मिलना दूसरी बार मुश्किल है भाई साहब, बहुत कुछ मैं और व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूँ
हमारे लिए और मेरे लिए, हम जब भी जाते थे परेशानी में, भाई साहब यार इस तरह की परेशानी आ गई है, तो एक तो पहले पूरी तरह से हमारा विश्वास उन्होंने अपने ऊपर लेके, ताकि हमारा जो अंदर डर है उसको पहले क्या कर देते, खत्म कर देते थे। और जिस बात से वो समाधान होना था उस चीज़ पे वो लग जाते थे। और हमें पता भी नहीं चल पाता था कि भाई साहब यार इतनी बड़ी मुसीबत थी वो, उसमें हमें इतनी परेशानी आती थी उस चीज़ में, और वो कब उसका समाधान करके इसका पता ही नहीं चल पाया। इस तरह का व्यक्ति थे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। ये छा हमारे दगड़ बीजेपी का जो प्रमुख कार्यकर्ता छी, और वो एक बात वाले कि ये इन अपूर्णीय स्थिति हुआ है भारतीय जनता पार्टी से जो बीच बीच में नहीं रही, लेकिन खैर ये तो परमेश्वर हाथ पर से कब क्यों हो जान दे, लेकिन एक बहुत बड़ी छवि है और बहुत अच्छा व्यवहार रहा जो वो पैथर पे छोड़ेगी एक बेहतरीन विरासत जैसा नाम बोल सकते हो। मैं दर्शन सिंह रावत, भारत सिंह भंडारी दगड़ गुजरू क्षेत्र में। भाई साहब अब क्योंकि दुख की घड़ी है, अब इस दुख की घड़ी में हम ज़्यादा क्या कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर टैलेंट था वो तो था ही, मगर अंतिम क्षण में मैं उनके प्रति अपनी जो हमारा मंडल है पार्टी के हिसाब से, क्योंकि एक राजनीतिक के हिसाब से उन्होंने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा, तो मैं अपने नैनी राणा मंडल की ओर से और अपने तमाम जितने भी हमारे 10 न्याय पंचायत प्रभारी हैं उनकी ओर से, और हमारे जो वरिष्ठ हैं अपने क्षेत्र के उनकी ओर से, मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इस दुख की घड़ी में उस परिवार को, पिष्ट परिवार को दुख सहने की महान जो है कि शक्ति प्रदान करे। दगड़ा दगड़ा आज विधायक जी भी बीस जी का गृह निवास पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि दुख इतना ज़्यादा है कि जदगे भी ऊका चाहती चाहे वो पार्टी से समर्पित हो, चाहे सामाजिक गांव गला का हो, सभी लोग उठ घर में वो शांति के प्रति अपन हाजिरी लगाना चाहिए। विधायक जी दगड़ आज सांसद प्रतिनिधि गोविंद सिंह रावत जी, दीनदयाल कंडारी जी, दर्शन सिंह जी, विजयपाल भाई, ललित पटवाल जी, प्रशांत जी, जो कि ब्लॉक का प्रमुख प्रथम नागरिक छी, राकेश ध्यानी, कृपाल दौतले जी और अर्जुन रावत जी और भारत भंडारी जी और हिलमैन साहब, तमाम लोग जुक जोली जन सुन की आज बीच जी हमारे बीच में नहीं, वो सब आज घरों में होता है दुख तक कम करना वास्ते और वो आत्मते शांति के प्रति तांता लगे।